दोस्तों, स्किल इन्हांसमेंट सेमेस्टर 6 में बीए प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट है मीडिया इन एजुकेशन। मीडिया इन एजुकेशन को सब्जेक्ट को बच्चों ने बहुत ही हवा बना रखा है कि इसका कुछ नहीं मिल रहा, मटेरियल नहीं मिल रहा। लेकिन मेरी राय इससे थोड़ी अलग है। मीडिया इन एजुकेशन वाला सब्जेक्ट ईजी है। थोड़ा सा सब्जेक्ट देखने में आपको टिपिकल लगता है, थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा, कैसे पढ़ें। कंटेंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो ज़रूर से मिलेगा। स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोशिश करो। एसओएल के स्टडी मटेरियल से एटलीस्ट कंसेप्ट तो आप समझ सकते हो। आई एग्रीड कि एसओएल का स्टडी मटेरियल उतना ज़्यादा इसमें नहीं लिखा होता कि आप एक अच्छा पेपर करके आ सको, लेकिन कॉन्सेप्ट को तो एटलीस्ट समझ सकते हो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में तो एटलीस्ट लिख सकते हो। इसका चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। इसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे कि आप कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ज़्यादा एनालिसिस में नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपने लेवल पर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है और आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताना है कि क्या प्रोसेस होता है, और आपको बताना है कि अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, और आपको अलग अलग मीडिया क्या होते हैं कम्युनिकेट करने के, अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है चैप्टर 1 में। तो यार, कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? आज के टाइम पर इंसान की जो लाइफ है वो कम्युनिकेशन के बिना बहुत अधूरी है। आपको कोई भी चीज़ दूसरे को समझानी हो, बतानी हो, तो यार आपको बतानी पड़ेगी। उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे। अब हो सकता है आप वर्बली कम्युनिकेट करो, यानी कि ख़ुद अपने मुंह से बताओ उसको। हो सकता है आप किसी सोर्स के थ्रू कम्युनिकेट करो, लाइक आप आजकल व्हाट्सएप का ज़ोर हो गया, सोशल मीडिया का ज़ोर हो गया, या किसी और भी सोर्स का ज़ोर हो गया। कम्युनिकेट करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपके सामने बैठा हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो सामने वाला पर्सन आपकी बातों को समझ रहा हो और फीडबैक दे रहा हो। अब फीडबैक भी डायरेक्टली नहीं दी जाती। लाइक फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा रहा है, वो वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है बिकॉज वो अपने मुंह से बच्चों को समझा रहे हैं चीज़ें, तो वहाँ पर तो फीडबैक इमीडिएट आता है बच्चों का कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो बात अलग है कि बच्चे सोते रहते हैं क्लासरूम में, कुछ अपने स्कूल टाइम में हमने देखा है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन टीचर ट्राई टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट ऑन वर्बल वे, वो वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है, उसको डायरेक्ट इमीडिएट फीडबैक मिल सकती है। लेकिन सम ऑफ द केसेस में फ़ीडबैक इमीडिएट नहीं होती, और सम ऑफ द केसेस में फ़ीडबैक ज़रूरी भी नहीं होती। जस्ट एक मैसेज पहुंचाना होता है और पहुंचा के चले जाते हैं। लाइक पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अब लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन वो अपने भाषण दे के चले जाते हैं, तो वो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा तभी पूरी होती है जब जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है रिसीवर को, वो रिसीवर को रिसीव हो जाए और वो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करे जिस तरह से कम्युनिकेटर उसको बताना चाह रहा है। इस पर्पस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आज की लाइफ में, बिकॉज बिना कम्युनिकेशन के हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया वो यही हो गया कि अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने रखना। ठीक है, सामने वाले के सामने रखना। और ये आप किसी भी सोर्स से कर सकते हो, कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, आप टेलीफोन के थ्रू कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो, टेली प्रिंटर के थ्रू कर सकते हो, ईमेल, रेडियो, ये सब जो आजकल ई मीडिया हो गया, इनके थ्रू आप कर सकते हो। इन दिस सेंस कम्युनिकेशन में बी टेकन एज वन साइडेड ट्रांजैक्शन ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, दो thought and feeling from a person source of transmission to another person or person at the receiving end. However, in meaning, its meaning cannot be limited to such a one-way transmission. It is always a two-sided affair. The sources of transmission and its receiver equally shares and participate in the communication process. यानी कि कम्युनिकेशन हमेशा से एक दो वे प्रोसीजर है। एक सेंडर है जो अपनी कम्युनिकेशन को सेंड कर रहा है, और रिसीवर है जो उसको सुन रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना हो तो आप यही लिखोगे कि यार ये एक तरह का संदेश को आपस में शेयर करना है। शेयरिंग ऑफ मैसेजेस, थॉट्स और आइडिया बिटवीन टू और मोर पर्सनस। ठीक है, इन द सेम वे इन विच द सेंडर वांट टू सेंड, लाइक उसी वे में जो सेंडर बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंडर कहना कुछ चाह रहा है और रिसीवर कुछ और समझ रहा है,
तो इसको हम कम्युनिकेशन तो बोल देंगे, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम उसी को बोलेंगे जब जो चीज़ें समझाई जा रही हैं एग्जैक्टली वही चीज़ सेंडर समझे, एग्जैक्टली उसी चीज़ को समझे। और कम्युनिकेशन में भी वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझना है। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं लाइक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और द सेंडर ऑफ द मैसेज। पहला तो ये है कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो शुरू हो रही है उसका कहाँ से शुरू हो रही है, कौन शुरू कर रहा है, उसका सेंडर कौन है। कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन और मैसेज, यानी कि क्या चीज़ पहुँचानी है, बोलना क्या है एक्चुअल में, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन या किस चीज़ के बारे में आपको सामने वाले को समझाना है। मीडिया और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस सोर्स से आप उसको बता रहे हो, आप अपनी बात किस मीडियम से उसके थ्रू उसके सामने रख रहे हो। रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जिसको कम्युनिकेशन पहुंचानी है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। रिस्पॉन्सिस मटेरियल और फीडबैक, जो कम्युनिकेशन उसके बाद रिसीव हो गई अब वो उसका रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक करेगा। फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, फैसिलिटेटर्स होते हैं उसके बारे में। तो पहला जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में है, पहला जो है वो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेटर। तो जो प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, जो उस मैसेज को भेजना शुरू कर रहा है, मेड बी अ पर्सन, मेड बी एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, जो उस प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर या सेंडर। अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें, क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो एक टीचर है, टीचर खड़ा हुआ क्लासरूम में लेक्चर दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो जो टीचर हो गया वो सेंडर हो गया, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि वो फर्स्ट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, सेंडर। ईजिली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद आता है कंटेंट्स। यार एक्चुअल में जो मैसेज है वो क्या है, व्हाट इज़ इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड और ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स दैट इज सेंडर फ्रॉम द ऑन स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी कि क्या नॉलेज है। लाइक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ये एक्चुअल में कंटेंट है, ये मैसेज है, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मैसेज। दीज में बी वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज एंड अनस्ट्रक्चर और स्पॉन्टेनियस डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मीडिया चूज और सिचुएशन प्रेवलेंट। और ये जो कंटेंट होता है ये भी यार डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यार इट शुड बी वेरी फॉर्मल, और मे बी सम ऑफ द केसेस में ऑफिस में भी इनफॉर्मल मैसेज चल जाते हैं, लेकिन मोस्टली फॉर्मल ही चलते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ कर रहे हो या फिर अपने पापा के साथ कर रहे हो, तो उनसे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनको समझाने का तरीका आप अपने टीचर के साथ कर रहे हो, किसी के साथ भी आप कर रहे हो, तो वो भी पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है और सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यार मैसेज को या तो आप वेल स्ट्रक्चर करके भेजो, वेल ऑर्गेनाइज करके भेजो, या आप अनऑर्गेनाइज करके भेजो। इसके बाद है मीडिया एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। अब इसमें भी दोस्तों या तो वर्बल तरीके से आप समझाओगे या नॉन वर्बल तरीके से समझाओगे। आप जो मैसेज समझाना चाह रहे हो उसको समझाने के लिए, जो सेंडर के पास भेजने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कंसिडर करी जाती हैं। पहले तो ये है कि यार जिस भी मीडियम का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मीडियम आप दोनों के लिए सूटेबल हो। लाइक आप जिसको इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो उसको भी वो पर्टिकुलर मीडियम समझ में आना चाहिए। अब मे इट बी अ लैंग्वेज, ठीक है, या नॉन वर्बल की बात करें, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और वर्ड्स ऐसे यूज़ करो आप समझाने के लिए जो समझने वाला भी वही समझे जो आप उसको समझाना चाह रहे हो। तो मीडिया या चैनल यूज़ करना कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। अंदर इनकोडिंग और डिकोडिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह से जो मैसेज भेज रहा है, जिस तरह से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है सेंडर, तो उसको डिकोड भी उसी तरह से करा जाए रिसीवर के द्वारा, और फिर रिस्पॉन्स भी वो उसके अकॉर्डिंग ही करेगा। अब इसमें आपका है रिसीवर। अगेन रिसीवर का काम आ गया, आप में जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उस पर्सन को हम रिसीवर बोलते हैं। रिसीवर इज़ अ पर्सन who remains at the receiving end. He is to receive the encoded intended message of the source of communication, decode it for its proper interpretation, यानी कि जो encoded message आया है उसको रिसीव करे और उसको डिकोड करे उसी तरह से जिस तरह से भेजने की कोशिश करी गई है।
एंड रिएक्ट और प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, और फिर उस पर अपना रिस्पेक्टिव वो रिस्पॉन्स दे। इन दिस वे रिसीवर लाइक अ फार एंड पोल इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन का एक प्रोसीजर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है रिसीवर के एंड से भी, यानी कि रिसीवर किस तरह से उन चीज़ों को समझ रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन को हम एक टू वे प्रोसेस बोलते हैं, एक टू वे साइकिल बोलते हैं। कम्युनिकेशन कैन रिमेन ऑपरेटिव ओनली इफ रिसीवर इज इंटरेस्टेड एंड पोसेस द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी टू डिकोड, अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड, यानी कि डिकोड करे, मैसेज को ट्रांसफ़र करे उसी चीज़ में जिस चीज़ को समझाने के लिए, जिस तरह से समझाने के लिए जो सेंडर है उसने उसको इनकोड किया है। ठीक है, अब आपका है रिस्पॉन्सिस, मटेरियल और फीडबैक। अब उसने कर लिया, रिसीव कर लिया, मैसेज इनकोड कर लिया, अब उसकी बारी है कि भाई उसको रिस्पॉन्स देना है, फीडबैक देना है कि हाँ जी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब वो इनकोड करेगा, अब वो वही प्रोसेस करेगा, अब वो दोबारा से एक्चुअल में चीज़ों को फॉलो करेगा एक तरह से, दोबारा से उसका कम्युनिकेशन शुरू होगा। अब वो दोबारा से अब जहाँ पे सेंडर, अब यहाँ पे रिसीवर सेंडर बन गया, अब उसको सेंड क्या करना है, जो उसको रिस्पांस मिला है, जो उसने चीज़ों को समझा है उसको बताना है कि हाँ जी मैंने समझ लिया, उसको फीडबैक देना है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो कम्युनिकेशन है उसको यूज़फुल बनाने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दोनों ही पार्टीज, सेंडर भी और रिसीवर भी, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी कुछ बैरियर्स भी होते हैं कम्युनिकेशन में, फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, इसको आप गूगल से भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं। इसमें आपके नोट्स में इतना इसमें कुछ नहीं दिया गया। टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो आप समझ गए हो और क्लासरूम भी आप समझते हो, तो सिंपल सी बात है यार, क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, और टीचर एंड स्टूडेंट्स, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की वार्तालाप कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एनीथिंग टीचर इज़ स्पीकिंग, यानी कोई भी टीचर कुछ भी बोल रहा है उसको हम जनरली बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब टीचर की बॉडी लैंग्वेज, उसके गेस्चर, वो हाथ हिला के बात कर रहा है, किसी भी तरह से बात कर रहा है, अपना सर हिला रहा है बोलते हुए, इसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। लेट वी डिस्कस ऑल दिस थिंग। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है कम्युनिकेशन बोल कर करना, मुंह से बोल कर करना। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, या आप क्लासरूम में बैठे हो, अपनी कोचिंग ले रहे हो, टीचर आपको मुंह से बोल कर कुछ समझा रहा है और आप जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी रिएक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इट बेसिकली रिफर्स टू सेंडिंग और रिसीविंग अ मैसेज थ्रू साउंड्स and languages. It is important to understand how to effectively communicate your ideas verbally in order to avoid misunderstanding and maximize intense while you speak. अच्छा, ये वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन भी अगर आप कर रहे हो तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो अपनी वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो ये भी कुछ फैक्टर होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ टीचर में आस्क अ स्टूडेंट टू स्टैंड अप विच इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे टीचर ने कहा स्टैंड अप, वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर ने बोला कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, बच्चे ने कहा मैं करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड अ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो स्पीक वाली नहीं होती है। जैसे इसमें लिखा गया है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, टीचर का आई कांटेक्ट, टोन एंड पिच ऑफ साउंड, इसको बोलते हैं बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ टीचर इज़ नोडिंग देयर हेड वाइल अ स्टूडेंट इज़ स्पीकिंग, दिस कैन बी इनकरेजिंग और शोन दैट दे एग्री विद द स्टूडेंट। बेसिकली अगर कोई बात बोल रहा है स्टूडेंट, टीचर सिर्फ नोडिंग करता है, अपना सर हिलाता है, नोडिंग देयर हेड, तो इट मीन्स उसको नॉन वर्बली कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, तो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ चलती है। लाइक एक टीचर खड़ा कर दिया आपके सामने, वो सिर्फ बोले चले जा रहा है, ना उसके हाथ हिल रहे हैं, ना उसका मुंह हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा। ठीक है, और
स्टूडेंट भी सिर्फ टीचर को घूर रहे हैं, या तो आप दूसरी साइड से देख सकते हो, टीचर के हाथ भी हिल रहे हैं, वो समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ उसको देख रहा है एक पुतले की तरह, ना वो सर हिला रहा है ना कुछ हिला रहा, बस नाम के लिए वो क्लासरूम में बैठा है। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वो वर्बल भी नहीं कर रहा, नॉन वर्बल भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लैक करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसलिए क्लासरूम लर्निंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। अब इसमें फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है इसको डिटेल में समझा रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लैंग्वेज ऑफ द आई क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसको डिटेल में हर नहीं समझेंगे, आप इसको खुद भी समझ सकते हो। तो रिटर्न कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बोलकर नहीं होती हैं, वो लिख कर होती हैं। इट कैन बी अ ईमेल, इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ ब्लॉग, इट कैन बी अ बुक, एनीथिंग which is called a written communication. For example, a teacher may arrange a written assignment for a student to test their knowledge or present lecture slides or notes for complicated information. With written communication, it is important you know your audience, your purpose and your maintain consistency through your written message. यानी कि टीचर, अगर हम स्कूल लेवल की बात करें या एजुकेशन लेवल की बात करें बेसिकली, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में टीचर आपको लिखकर समझाता है। लाइक वो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको समझा रहा है कोई चीज़, या स्लाइड के थ्रू समझा रहा है, या आपको असाइनमेंट दिया उसके थ्रू समझा रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, टॉपिक इसमें है कम्युनिकेशन सिचुएशन इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन सिचुएशन क्या होती है। टीचर क्लास कम्युनिकेशन, अब वही चीज़ आ गई इसमें, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल तो आप सभी को मालूम है कि यार टीचर ने कहा बच्चों से कि यार बोलना बंद करो, चुपचाप पढ़ाई करो, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। होता है ना कुछ स्कूल में टीचर्स का फेवरेट डायलॉग होता है, आई नीड अ पिन ड्रॉप साइलेंट। तो ये इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और कई बार क्या होता है कि बैक बेंचर्स जो सीट्स पर बैठे होते हैं काफ़ी शोर करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो टीचर दूर से ही उनको देख लेता है और टीचर कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उनकी तरफ घूरता है। और जब टीचर उनकी तरफ घूरते तो सारे बच्चे पीछे मुड़ के उनकी तरफ घूरते हैं, सो दैट वो बच्चे जो बोल रहे हैं पीछे बैठकर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। तो इट इज़ कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन होती है टीचर क्लास कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर एन असाइनमेंट एंड गिवन फ्रॉम द टीचर फॉर द होल क्लास। इसमें रिटन इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है सारे क्लास को। बेसिकली टीचर क्लास कम्युनिकेशन जो होती है वो एंटायर क्लास के लिए होती है। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन occur when a teacher interacts directly with a particular student. Since a teacher interact with her student mostly in front of the whole class, it can be difficult to distinguish teacher student communication from teacher class communication. Basically टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि टीचर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है। बोलते नहीं कि चलो खड़े हो जाओ, आपने असाइनमेंट करा, चलो खड़े हो जाओ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। बेसिकली इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर। अब ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन जो होती है वो सिर्फ क्लास में ही होती है एक, तो इसीलिए टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन को टीचर क्लास कम्युनिकेशन से डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स दैट द टीचर एक्ट वन ऑन वन विद द स्टूडेंट सच एज इन कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज़, before or after class or after school. This type of communication is effective for teacher who want to communicate a private message, such as to talk about constant inappropriate behavior or about talking more of एक सेकेंड कहाँ गायब हो गया यार, लीडरशिप रोल इन क्लास। ठीक है, तो बेसिकली आप टीचर आपसे अलग से कॉन्टेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से। वो होता था ना क्लास के बाद आप बाहर नहीं मिलना, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगी, टीचर बोलती थी, आप बोलते थे, तो वो या तो आपका बिहेवियर के ऊपर आपको डांटते थे या फिर आप बोलते थे कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको कबड्डी इंचार्ज बना रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। इसके बाद है स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन। स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। ये भी स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन भी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बट दिस टाइम इट इज़ द स्टूडेंट हु इनिशिएट, लेकिन इस बार स्टूडेंट शुरुआत करता है इस कम्युनिकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु आस्क अ टीचर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन इंगेज इन स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ अ सिंगल स्टूडेंट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वर्बली पढ़ा रहा है, मैथ्स के सम समझा रहा है आपको, या कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, तो एक अचानक से स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और कुछ उसने सवाल पूछ लिया।
इट इज़ अ कॉल्ड स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट ने शुरुआत करी है कम्युनिकेशन करने की। द रीज़न द रिवर्स सिचुएशन कंस्टिट्यूट टीचर क्लास कम्युनिकेशन एंड नॉन टीचर स्टूडेंट is that teacher actions and messages are direct toward the whole class, and while the student questions here are only directed at the teacher। तो बेसिकली यहाँ पे जो नाम है उसको उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको समझने की कोशिश करें। लाइक स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन है तो स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहा है टीचर से, और टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन है तो टीचर कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट से, और टीचर क्लास कम्युनिकेशन है तो टीचर एंटायर क्लास से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। Student communication, it means a communication between two or more students. Successful whole class discussion stimulates student communication because students should talk to each other and not just to the teacher. Basically it is very important in a class that student आपस में भी एक दूसरे से contact करें। Two students may disagree and talk back and forth to each other during such discussion. Student communication also occur when students work in groups or pairs to complete assignment। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर उनको ग्रुप असाइनमेंट भी मिलेंगे तो वहाँ पर भी उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट कम्युनिकेशन। और कभी कभी तो स्टूडेंट कम्युनिकेशन के नाम पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं स्कूलों में। अच्छा, स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन एग्जिस्ट व्हेन अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट देयर मैसेज टू द क्लास। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेजेंटेशन है किसी ग्रुप की तो वो स्टूडेंट क्लास को कर रहा है। Whole class discussion can also stimulate this type of communication. For example, if a student asks the class a question during a discussion, the student message to direct at the entire class. Individual or group presentation also constitute student classroom communication, and it is also type of communication about which student feel most nervous। हाँ, ये बात हुई ना, ये तो बात लिखिए, मेरे मन की बात लिखिए। लाइक आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उधर से आपका दोस्त देख रहा है आपका, वो हंसवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नर्वसनेस भी होती है। और हंसवाने की कोशिश नहीं भी कर रहा तो आप देख सकते हो कि आपको अचानक से प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ गई, तो काफ़ी ऐसे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं जो नहीं बोल पाते, तो वो सब चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा हमारा है स्ट्रेटजीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये मीडिया इन एजुकेशन है, तो इसीलिए एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ही मीडिया की और कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो ये आप समझें। है कि एक अच्छा सेफ़ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना या रिलेशनशिप क्रिएट करना एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी क्लासरूम में एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि यार आजकल मतलब अपने टाइम में हमने भी ये चीज़ें फेस करी हैं कि हम कम्युनिकेट जब करते हैं क्लास के अंदर तो डिपेंड करता है कि यार टीचर का बिहेवियर कैसा है। आपने देखा होगा, आप स्कूल लेवल से पास आउट होकर आए हो आप भी, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो काफ़ी फ्रेंडली रिएक्ट करते थे, तो उनके सामने हम रिएक्ट भी अच्छे से करते थे। उनसे हम कोई भी चीज़ खुलकर आराम से पूछ लिया करते थे कि सर ये समझ नहीं आया, ये बता दीजिए। और कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो स्ट्रिक्ट होते थे, मैं यहाँ पर उनकी बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे तो हम उनसे पूछने से भी डरते थे। हम सोचते थे कि यार अगर पूछ ले तो टीचर डांट ना दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए आज के टाइम पे। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए। ठीक है, हमेशा वो सीरियस ना रहे, कुछ अच्छे जोक्स भी करें उनके साथ, सो दैट बच्चा कंफर्टेबल हो जाए टीचर के साथ। सो दैट अगर बच्चा कंफर्टेबल होगा तो जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वो उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, और उसको जो चीज़ नहीं समझ आई तो वो बिना किसी झिझक के वो टीचर से पूछ भी सकता है। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो इन्वायरमेंट हो, क्लासरूम इन्वायरमेंट हो, वो काफ़ी सपोर्टिव हो ऑन बिहाफ ऑफ टीचर, और काफ़ी हेल्दी हो, काफ़ी आपका सेफ़ इन्वायरमेंट हो। क्योंकि इस टीचर को हर एक स्टूडेंट का नाम वर्बली याद होना चाहिए, सो दैट वो उसके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, एक टीचर को अगर क्लासरूम के हर एक बच्चे का नाम याद रहेगा तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, उस स्टूडेंट के साथ अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा सपोर्टिव उसको जो भी चीज़ें हैं वो देने के लिए। यू शुड रिकॉग्नाइज दैट सम स्टूडेंट डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। If you do ask them to participate, you could use
scaffolding such as sentence started to make them feel safer doing so. However, forced participation is usually unnecessarily. It is likely that quieter students have excellent listening skill and are learning just as much despite not sharing their own thought. ये वही सब चीज़ें हैं कि आप उसको कंफर्टेबल फील करवाओ स्टूडेंट को, सो दैट वो पार्टिसिपेट कर सके कम्युनिकेशन के प्रोसीजर में. मोर टीम वर्क एंड ग्रुप डिस्कशन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द क्लासरूम इज़ मोर कंफर्टेबल. हमने ये भी चीज़ें फेस करी हैं आज के टाइम पर, आपने भी करी होंगी. लाइक आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप लोग ये देखते हो कि कुछ क्लासरूम के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो अलग अलग रहते हैं. मतलब बोलते तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा हर किसी से नहीं बोलते हैं. तो उनके साथ टीम वर्क बनाओ, ठीक है, उनके साथ पार्टिसिपेट करो, उनसे बोलो. तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. बाय वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट आर एबल टू शेयर देयर आइडियाज़ मोर ईजली एंड इम्प्रूव देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल. दीज एक्टिविटीज़ ऑल्सो गिव देम a good opportunity to ask your question and get feedback on their work, leading to effective communication between you, better understanding of the lessons and academic benefit. तो टीचर को क्या है कि यार अलग अलग ग्रुप्स में असाइनमेंट दे बच्चों को, सो दैट हर एक बच्चे का ग्रुप बन जाए और वो एटलीस्ट उस ग्रुप में तो कम से कम वो अपनी आइडियाज़ को रख सके, और रखेगा तो उसका भी पार्टिसिपेशन होगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, और फिर वो अपने टीचर से भी ईजिली वो कॉन्टैक्ट कर सकेगा. Body language is also very important. Communication is not only verbal but also non-verbal भी communication की जो ऊपर बात हुई थी. You should ensure that the signals you are giving out through your body language are positive. अपनी body language से positive signals दो students को, so that वो motivate हों. For example, making eye contact with student when you are talking to them show that you are being supportive and attentive. Making eye contact is also important when you are presenting to the whole class. It motivates everyone to pay attention, which help them to learn as well as making them feel involved. Basically बच्चे के साथ बात कर रहे हो अगर आप, तो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट करो, उससे बात करने की कोशिश करो. क्लासरूम के साथ बात करो तो पूरी क्लास के साथ आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो. अपना हैंड इधर उधर मूव करो, हेड. तो इस तरह के एक्टिविटीज़ हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव हो, तो उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी. एक्टिव लिसनिंग. 60% से ज़्यादा कम्युनिकेशन इसलिए बेकार हो जाती हैं बिकॉज वो ठीक से सुनी गई नहीं होती. तो टीचर को क्या है ना, वो अपने स्टूडेंट की बात बहुत अच्छे से सुने, और स्टूडेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स की वो भी अपने टीचर की बात अच्छे से सुने. लेकिन टीचर के बिहाफ पे क्या है कि वो अपने जो स्टूडेंट उसकी जो बताने की कोशिश कर रहा है वो बात अच्छे से सुने, सो दैट वो उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ पाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे. इसके बाद हमारा है फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर हैव बीन मैनी स्टडीज़ फोकसिंग ऑन फीडबैक इन रिसेंट ईयर. इट हैज़ बीन शोन दैट पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज़ प्रेज, build student confidence, making them more likely to believe that they can succeed and helps to create a supportive environment. You should also give students the opportunity to give you feedback on your lesson or teaching styles. This shows that you value their opinion. बेसिकली आप स्टूडेंट से पूछो कि सर कि बेटा हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझने आता है, और अगर आप स्टूडेंट आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उनकी फीडबैक आप प्रॉपरली दो. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंस ऑफ ह्यूमर है एक ऑप्शन, और टेक्निकल स्किल्स हैं. कुछ टेक्निकल स्किल्स आप ऐसी यूज़ करो सो दैट कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो. बी क्लियर, आप जो बोल रहे हो क्लियरली बोलो. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी हैं डिफरेंट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. ऑडियो मीडिया, ये हम बाद में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो. अगर चीज़ें समझ में आई हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.